राधे राधे। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन किस प्रकार करें, व्रत कैसे रखें और व्रत के नियम क्या क्या होते हैं। यह पूजा आप अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं या फिर घर के मंदिर में भी विधि विधान से कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत में भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जाती है, जो कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप माने जाते हैं। इनकी पूजा करने के बाद केले के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि केले के वृक्ष में भगवान दत्तात्रेय, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। केले के पेड़ का पूजन कैसे करें, इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखिएगा। इस पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, पीले आसन पर बैठे और भगवान जी को भी पीला आसन दे। सबसे पहले हम लोग किसी साफ जगह पर एक चौकी स्थापित करेंगे। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाकर सबसे पहले भगवान गणेश जी की स्थापना करेंगे और उसके बाद भगवान विष्णु की भी स्थापना की जाएगी। इसके बाद भगवान जी को जल से स्नान कराया है। स्नान करने के बाद हल्दी और केसर से आप तिलक करेंगे। भगवान विष्णु को हल्दी अत्यधिक प्रिय होती है, इसलिए हल्दी से तिलक अवश्य करें। अगर किसी कारणवश आप केले के वृक्ष के पास नहीं जा पा रहे तो जो केले के पौधे की फोटो होती है उसका भी आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन अगर साक्षात केले के वृक्ष का पूजन करें तो वह बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। इसके बाद अमृत रूपी कलश अर्पित कर देंगे भगवान विष्णु को। आप चाहे तो भगवान को पीला वस्त्र, पीला जनेऊ या पीली रंग की कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम इत्र लगाएंगे भगवान को और जो भी फोटो में देवता विराजमान है उन सभी को तिलक करेंगे। भगवान गणेश जी को दुर्वा और लाल पुष्प अर्पित करेंगे और भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करेंगे। अगर पीले पुष्प उपलब्ध ना हो तो जो भी पुष्प आपके वहां मिलते हैं उन्हीं से श्रद्धा भाव से आप पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है। यदि आपके पास भगवान बृहस्पति देव की फोटो है तो आप उनका भी विधिवत पूजा करें। इसके बाद धूप दीप जलाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा बृहस्पतिवार के व्रत के नियम काफी कठोर होते हैं। इस व्रत में अकेला भोजन नहीं किया जाता, स्त्रियां इस दिन बाल नहीं धोती हैं, पुरुष दाढ़ी नहीं बनवाते, नाखून नहीं काटने चाहिए, घर में चौका पोछा नहीं लगाना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। इस व्रत में नमक का सेवन भी वर्जित होता है। इसके बाद हम भगवान को जल का भोग लगाएंगे। भगवान गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य रखना होता है। इस व्रत में चने की दाल का विशेष महत्व होता है। भगवान जी को चने की दाल विधिवत अर्पित करनी चाहिए। गुड़ और मुनक्का का भी इस व्रत में विशेष महत्व बताया गया है। कहीं कहीं पर यह दाल भिगोकर चढ़ाई जाती है, तो आप चाहे तो भिगोकर या सूखी दाल भी अर्पित कर सकते हैं। सभी भोग सामग्री में तुलसी दल अवश्य रखें। यह व्रत कोई भी व्यक्ति प्रारंभ कर सकता है और अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 5, 7 या 11 गुरुवार तक कर सकता है। इसके बाद कोई भी पीला फल भगवान को अर्पित करेंगे, फिर कथा की पुस्तक का विधिवत पूजन करेंगे। इसके बाद हाथ में चने की दाल, हल्दी और दूध लेकर कथा सुनेंगे। इस दिन भगवान विष्णु को केला अवश्य चढ़ाएं, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी की, फिर भगवान बृहस्पति देव की और उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करेंगे। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करें, ये बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। आरती करने के बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे और अनजाने में हुई सभी भूलों के लिए क्षमा याचना करेंगे। पूजा के बाद पूरा दिन व्रत रखें। दिन में फलाहार कर सकते हैं और शाम को एक समय मीठा भोजन करें। भोजन में आप बेसन का हलवा या कोई भी पीला मीठा प्रसाद बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।